क्या होगा अगर सुपर हीरो भी 6 गॉड पावर्स शज़ैम, डॉक्टर स्ट्रेंज और रावण के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? डीसी का 6 गॉड्स की पावर्स वाला कैरेक्टर शज़ैम, मास्टर ऑफ मिस्ट्री आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या लंकापति दिशानंद रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शज़ैम, डॉक्टर स्ट्रेंज और रावण तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शज़ैम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शज़ैम की, तो शज़ैम का असली नाम बिली बैटसन है, जो कि 16 साल का एक छोटा सा लड़का है जिसे विज़र्ड शज़ैम ने अपने चैंपियन के रूप में चुन के अपनी पावर्स दी हैं। और जैसे ही बिली बैटसन मैजिकल वर्ड शज़ैम बोलता है, वो एक छोटे लड़के से अडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बनता है शज़ैम। बात करें शज़ैम की पावर्स की, तो शज़ैम के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर कभी नहीं मर सकता। और कॉमिक्स में जब शज़ैम और सुपरमैन के बीच में फाइट होती है तो सुपरमैन खुद ये बात एक्सेप्ट करता है कि शज़ैम के पास भी उसके जैसे ही पावर्स हैं और पावर्स के मामले में शज़ैम भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही पावरफुल है। शज़ैम के पास सुपर हीरोज वाली सारी पावर्स है, जैसे कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो उड़ सकता है और वो बुलेट प्रूफ भी है। और कॉमिक्स में शज़ैम अपनी स्ट्रेंथ से 90,000 किलो के हेली कैरियर को उठा चुका है। स्पीड के मामले में डीसी के फास्टेस्ट कैरेक्टर फ्लैश के साथ रेस लगा चुका है और अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को भी क्रिएट कर चुका है। ये शज़ैम की पावर्स और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए और वो इन स्पेल्स का यूज बहुत अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इन्हीं स्पेल्स का यूज करके थानोस और डोरमामू जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है और अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जिससे वो फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, पर वो पहले भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था और अब भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है और साथ ही उसे अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सिंस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, इसलिए अगर कोई भी उसके हाथों को सिंपल रस्सियों से भी बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए, तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएगा। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के ओपोनेंट के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके ओपोनेंट का एक डायरेक्ट हिट सही से कनेक्ट होता है, तो वो सिंगल हिट डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर एक पॉइंट पे खुद को प्रूव किया है, चाहे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को रोकना हो, डोरमामू से डील करनी हो या थानोस से फाइट करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज किसी को भी मिरर वर्ल्ड में डाल सकता है, जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी असर नहीं होता और यहाँ पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और अगर तुम्हें वांडा की तरह मैजिक या रियलिटी मैनिपुलेशन नहीं आता, तो तुम कभी भी मिरर वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी इवेंट की हर एक पॉसिबिलिटीज को देख के बेस्ट रास्ता चुन सकते हैं, जैसा उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में चुना था, ताकि वो अपनी विन को कंफर्म कर सके। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाए। ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज और शज़ैम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ैम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे विज़र्ड शज़ैम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर सकता है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल शज़ैम का होस्ट बिली बैटसन 16 साल का एक लड़का है, जिससे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो उन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने स्पेल्स और इंटेलिजेंस का यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स, थानोस और डोरमामू जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है, जो कि शज़ैम से कई गुना ज्यादा पावरफुल थे। शज़ैम की पावर्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मैजिकल ही है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज शज़ैम के साथ फाइट कर सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने किसी स्पेल का यूज करके शज़ैम की पावर्स तक को सील कर सकता है, जिससे बिली बैटसन कभी भी शज़ैम बोल के शज़ैम नहीं बन पाएगा। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है, जो कि उसके लिए इस फाइट में एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज होगी, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इसका यूज करके फ्यूचर के किसी भी इवेंट की हर एक पॉसिबिलिटी को देख सकते हैं और एक पर्टिकुलर सिनेरियो को फॉलो करके अपनी विन को कंफर्म कर सकते हैं। और ऐसा ओपोनेंट जिसे हर एक इवेंट, हर एक टाइमलाइन, हर एक सिनेरियो, हर एक पॉसिबिलिटी और आगे क्या होने वाला है सब कुछ पता हो, तुम उसे कैसे हरा सकते हो। इन दी एंड शज़ैम पावरफुल तो
बहुत है पर उसकी पावर्स मैजिक से रिलेटेड है, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। हालांकि पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि शज़ाम डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा दे और वो हरा भी सकता है, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा डॉक्टर स्ट्रेंज। तो बात करते हैं शज़ाम वर्सेस रावण की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें रावण की, रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था और इसीलिए उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, जिसके बाद उसने अपनी मेहनत और कठोर तपस्या से इतनी ज्यादा सिद्धियों और शक्तियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने दर सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिससे रावण के पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की पावर्स भी आ चुकी थी। इससे रावण इमॉर्टल हो गया और इसी की वजह से जब भी कोई रावण के सर या किसी भी बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था। और ब्रह्मदेव के इस वरदान की वजह से किसी भी देव, दानव, सूर, असुर या नाग का रावण को हरा पाना इम्पॉसिबल था और उसे मारना या हरा पाना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। रावण इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि तीनों लोकों में किसी के लिए भी उसको हरा पाना लगभग असंभव था, इसलिए उसने यमराज पे आक्रमण करके उसे हरा दिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शनिदेव को भी हराकर उसे बंदी बना लिया था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता सिर्फ उसका नाम सुनते ही वहां से भाग जाते थे। रावण की पावर और रीजनरेशन का एग्जाम्पल हमें फाइनल फाइट में मिलता है, जहाँ पे उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रिग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, पर वो कभी भी फाइट के दौरान अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, फ्लाई और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेन वॉरियर था और वो हर तरह की वेपन और कॉम्बैट को यूज करना जानता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट के मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने मल्टीपल क्लोन्स बना सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। और रावण की हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण और शज़ाम की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो शज़ाम बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जिससे विजर शज़ाम ने उसकी पावर्स दी हैं, जो कि अपने एक ही पंच से ब्लैक होल तक को क्रिएट कर चुका है और पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर और सुपरमैन के ही बराबर पावरफुल है। पर फिलहाल बिली बैट्सन 16 साल का एक छोटा सा लड़का है, जिससे अपनी ट्रू पावर्स के बारे में नहीं पता और ना ही वो इन्हें यूज करना जानता है। जबकि दूसरी तरफ रावण है, जो कि अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि ऑब्वियसली शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते, इसलिए शज़ाम के किसी भी अटैक का रावण पर कोई भी असर नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि रावण इस फाइट को फाइट तक कंसीडर ना करे और शज़ाम को वार्निंग दे के छोड़ दे कि मूर्ख तुच्छ प्राणी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर जैसा कि हम जानते हैं शज़ाम भी एक टिपिकल मार्वल और डीसी सुपर हीरो है, जो कि पीछे नहीं हट सकता और मरते दम तक लड़ेगा, इसलिए उसे इस फाइट में मरते दम तक ही लड़ना होगा और वो मरेगा भी। और रावण के साथ उसकी ये फाइट कुछ ही सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, पर अगर उसे उसकी सभी पावर्स भी मिल जाएं जैसे ब्लैक एडम को मिली और उसने अपनी पावर से सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को हराया है, फिर भी इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इवन इन सब पावर्स के साथ भी शज़ाम रावण के आसपास भी नहीं है और वो रावण की पावर्स को कभी भी मैच नहीं कर सकता। शज़ाम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर अटैक करेगा, पर रावण पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और रावण ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मान लो ऐसा नहीं होता, शज़ाम अपनी फुल पावर्स का यूज करके अपना सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे रावण का सर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी रावण नहीं मरेगा, बल्कि वहाँ पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा, क्योंकि रावण की नाभि में अमृत है और वो इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ शज़ाम पावरफुल तो बहुत है, पर वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी दर्द होता है और खून उसका भी बहता है। हाँ, क्योंकि शज़ाम एक ह्यूमन है, इसलिए ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से वो एक्चुअली रावण को मार सकता है। पर फिर सवाल आता है कैसे, क्योंकि रावण अपने टाइम के महाशक्तिशाली राजाओं, राक्षसों और देवताओं तक को हरा चुका है, जो कि शज़ाम से कई गुना ज्यादा पावरफुल होंगे और शज़ाम किसी भगवान का अवतार भी नहीं है। हाँ, अगर विभीषण शज़ाम के पास जाके उसे नाभि में अमृत के बारे में बता दे वो अलग बात है। इन दी एंड शज़ाम ना ही रावण को मार सकता और ना ही उसे
हरा सकता है, जबकि रावण थोड़े ही टाइम में शज़ैम को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। इसलिए रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा रावण ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।